हमजा, ये बताइएगा पाकिस्तान की पोजीशन क्या है जिस तरह से हमने इसे वेलकम किया? क्या अगर कोई ट्रूप्स भेजने पड़ते हैं तो विल पाकिस्तान बी पार्ट ऑफ इट, या हमारा उससे ताल्लुक नहीं होगा? और जो दो रियासती हल के ऊपर कन्फ्यूजन है पॉलिटिकली विद इन पाकिस्तान, उस बारे में स्टेटेड ओपिनियन क्या है हमारी? देखिए, पाकिस्तान का जो पोस्चर है ना, वो एक सपोर्ट के हद तक है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कैवियाट्स हैं। अब हाँ। जो ये पूरा डोमेस्टिक और डिप्लोमेटिक कैलकुलस हमने मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑन वन साइड हमें पब्लिकली तो ये पोस्चर सूट करता है कि हम जो दूसरे दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उनको ज्वाइन करें और दिस इज द बेस्ट वे पॉसिबल एक टू स्टेट आउटकम। देखें, अभी तक जो यूएन भी नहीं निगोशिएट करवा सकी थी, वो ट्रम्प के कहने पे हमने देखा है कि कुछ ना कुछ वहां प्रेशर जरूर बिल्डअप हुआ है नेतन्याहू के ऊपर। तो आई थिंक कि डेफिनेटली उस प्लान को प्रेज करना है, और जो उसका प्रिंसिपली चीजें ठीक लग रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो वो तो जरूरी था। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इस ऑफिशियल स्टांसेस को हम बड़े कॉशन के साथ प्रेजेंट करें, क्योंकि सिर्फ एक अंडरस्कोर कर देना एक डॉक्यूमेंट को, दैट्स नॉट इनफ। हमें जी जरा क्लैरिटी चाहिए कि क्या सॉवरेनिटी की गारंटीज होंगी इससे पहले कि हम कोई डीपर कमिटमेंट करें कि ठीक है, ये जो इस्लामाबाद की इन्वॉल्वमेंट इनको चाहिए कि इंटरनेशनल एंगेजमेंट, और जो डोमेस्टिकली देखें इसका हमें बैकलैश नहीं नहीं, आ आ भी सकता रहा है, है। बिकॉज अ लॉट आ, ऑफ प्रो आ रहा है। पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट डोमेस्टिक बैकलैश आ रहा है। आप देखें जमात इस्लामी को देखें, पीटीआई को देखें, जेयूआई फेक को देखें, इवन विद इन द रैंक्स ऑफ पीएमएल-एन देखें, ख्वाजा साहब रफीक साहब की स्टेटमेंट देखें, बैकलैश ऑब्वियस सा है, नजर आ रहा है। जी, लेकिन उसके अंदर देखें हमें एट द एंड ऑफ द डे देखें एक हमें ना पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। हम्म। सो इधर पाकिस्तान के की जो पुश हो सकती है, वो डेफिनेटली इस तरफ हो सकती है कि एक रिटन बेंचमार्किंग करें इसकी, कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन ट्रांच है, उसके अलावा सिक्योरिटी की रीडिप्लॉयमेंट है। आपने पूछा कि क्या अफवाज पाकिस्तान वहाँ शामिल होगी कि नहीं होगी अगर इस तरह की सिनारियो पैदा होता है। तो देखें, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में पाकिस्तान टाइम एंड टाइम अगेन हमने बहुत ज्यादा सक्सेस देखा। तो अगर हम्म। इस तरह की कोई इंटरनेशनल जॉइंट एफर्ट्स हैं या क्या है, वहां आई थिंक डेफिनेटली पाकिस्तान को एंगेज होना चाहिए। लेकिन आई थिंक कि अभी हम ना स्ट्रेटेजिकली एक बड़े इंपॉर्टेंट नेक्सस में हैं पूरी दुनिया में। हम्म। हम चाइना रशिया वाले ब्लॉक में भी बड़े इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं, उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर भी, फिर साउथ एशियन पूरे रीजन में एक डेटरेंस क्रिएट करना किसी भी किस्म की हेजेमोनिक पावर के अगेंस्ट, बिकॉज हम एक न्यूक्लियर हम्म। मुस्लिम स्टेट है। तो हम वो भी क्लियरली उसके अंदर भी किरदार अदा कर रहे हैं। उसके अलावा फिर इकोनॉमिकली हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है इन टर्म्स ऑफ, अभी भी आपने देखा होगा कि यूएस का इंटरेस्ट है टुवर्ड्स द माइनिंग साइड, और मल्टीपल और फैक्शंस हैं जैसे अफगानिस्तान, बगराम एयरबेस वगैरह। सो वहां पे आई थिंक हमारे पास ना जी कुछ बार्गेनिंग चिप्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, कि जहां हम इस चीज में बड़ी एक क्लियर कट पॉलिसी मांग सकते हैं, कि जो कोई वेग ये जो लैंग्वेज है और इनको हम टर्न करें टुवर्ड्स मेजरेबल कमिटमेंट्स, उनसे कोई मांगे। और जो पाकिस्तान का ओआईसी में मेंबरशिप और जो टाइज है ना विद रियाद, दोहा और बिल्कुल अंकारा ठीक। इन पर्टिकुलर, हम्म। तो आई थिंक कि यहाँ पे एक कोएलिशन को हमने लेके जाना चाहिए जिसके अंदर यूएन की इन्वॉल्वमेंट, लीगल गारंटीज वगैरह, इसको एक मल्टीलैटरल प्लान की तरफ हम रुख इसका मोड़ें, रादर देन जस्ट बीइंग यूएस लेड। तो आई थिंक उसके अलावा भी एक ह्यूमैनिटेरियन नीश की या वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सो पाकिस्तान के पास काफी क्रेडिबल कैपेबिलिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं, जिस तरह के एड मॉनिटरिंग है, ठीक। रिकंस्ट्रक्शन के मैं मेरे इंजीनियरिंग साथ आप यूनिट्स रहिएगा, हैं। ज़रा बात को आगे हाँ, बढ़ाते हैं। स्पेशली मैंने अपने जो हमारी मकामी सियासत है उसका जिक्र किया, उस हवाले से भी एक नुक्ता बाकी है अभी ज़ेर बहस लाने के लिए। अनवर साहब, ये जिस तरह हमास की ज़मानत के हवाले से बात हो रही थी, तो कतर सम हाउ फैसिलिटेट भी कर रहा था। तुर्किया, मिस्र और कतर की मदद से कल की तारीख में को बातचीत भी हुई, हमास की रिजर्वेशन सामने आई डिस्पाइट द डेडलाइन। इसराइल की ज़मानत कौन देगा सर? क्या अमेरिका जिस तरह से आज कतर बहुत के हवाले से बात कर रहा है, वैसे इसराइल के लिए भी कोई ज़मानत देने को तैयार है? बहुत अहम बात है। हम्म। असल में इसी हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे किसी भी फरीक की सिंसियरिटी पे शक नहीं है। इवन हम्म। इसराइल जो है वो चाहता है कि किसी तरह झगड़ा खत्म हो, क्योंकि वो भी फंस के रह गया है। 2 साल हो गए हैं और कुछ किसी तरह वो खत्म नहीं कर पाए हम्म। कोशिश के बावजूद। हम्म। और वो भी चाहते हैं खत्म हो। और ये जो 8 मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान समेत, वो एक नुक्ते पे मुत्तहिद हैं, और जो हमें और आपको भी मानना पड़ेगा, चाहे हम उसे पसंद करें या जी। ना करें, हम्म। कि बहरहाल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकना चाहिए। जी। और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम सिर्फ अमेरिका रुकवा सकता है। और
कोई नहीं रोकवा सही सकता। बात, सही बात। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि अमेरिका इसमें किस हद तक कामयाब होगा, किस हद तक प्रेशर लाएगा इसराइल पर, और इसराइल किस हद तक उनकी बात सुनेगा। उसमें यह है कि अमेरिका का बहुत प्रेशर है, अमेरिका सबसे ज्यादा इमदाद देता है, सारी फौजी सप्लाईज जो हैं वो अमेरिका से जाती हैं। फिर इसराइल का एक लिंक है, एक इमोशनल लिंक है अमेरिका के साथ, एक हिस्टोरिकल लिंक है, उसका भी असर है। तो अगर अमेरिका इस पे एक बड़ी पोजीशन लेता है तो इसराइल की गारंटी भी दी जा सकती है, लेकिन अभी तक ये वाज़ा नहीं है कि सदर ट्रंप किस हद तक इस पे पोजीशन लेने को तैयार हैं। क्या वो इस बात पर तैयार होंगे कि मसलन फौजी इमदाद रोक के इसराइल को मजबूर किया जाए, माशी तौर पे ट्रेड के हवाले से, जैसा उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाने के लिए उन्होंने ट्रेड की धमकी दी थी, तो इस तरह की कोई धमकी दे के करवाएंगे? क्योंकि कुछ अभी तक इस एक इसराइल का जो एलिमेंट है, एक वैसा एलिमेंट है जिसपे कहीं से कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आई है और इसराइल अपनी बात पे डटा हुआ है। तो अब अमरीकी क्या, यानी इस पे कोई शक नहीं कि अमेरिका चाहे, सदर ट्रंप चाहें तो इसराइल को मजबूर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंडिया नहीं आया है कि वो मजबूर मजबूर करवाने पर तैयार हैं। और किस हद तक जाएंगे इसकी अभी तक वजाहत नहीं हुई। वजाहत नहीं हुई। अच्छा अंजा साहब, आपने पहले बात की ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की और बैकलैश की, तो क्या आप नहीं समझते कि सूरत हाल में ये भी ज़रूरी है कि हम पार्लियामान को भी एतमाद में लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ऑन बोर्ड लें कि एक्चुअली हम किस एक्सटेंट तक हम इस प्रोजेक्ट में, इस प्लान में शामिल हैं अमली तौर पर या नज़रियाती तौर पर? ये मुझसे पूछ रहे देखिए हैं आप? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डोमेस्टिक ऑप्टिक्स भी हमारे बहुत अच्छा एक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस तो हमने जो बनानी है, उसके अलावा जो हमारा पब्लिक ओपिनियन है, पैलेस्टाइन जो है ना पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन इशू नहीं है, वो एक इमोशनल, आइडियोलॉजिकल, सिंबॉलिक मायने रखता है। और ये जो परसेप्शन है कि अगर इस्लामाबाद इज एंडोर्सिंग अ यूएस डिजाइन फ्रेमवर्क, तो इसके ऊपर हमें जो डोमेस्टिक बैकलैश आ रहा है उसके अंदर डेफिनेटली हमने पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। उसके अलावा डेफिनेटली हमें जो अपने सिविल मिलिट्री डायनामिक्स हैं उनको थोड़ा सा और बेहतर प्रेजेंट करके इस चीज़ की गारंटीज भी देने की टू द गवर्नमेंट और अवाम एट लार्ज देने की ज़रूरत है कि देखें ये फ्यूचर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फोर्स में होने का या एक सॉफ्ट पावर को लेवरेज करने का तरीक़ेकार जो है वो पाकिस्तान उसमें एक पॉजिटिव किरदार कर सकता है और सॉवरेनिटी के कंसर्न्स हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि देखें जो हमारी कुछ रेड लाइंस हैं वो यही हैं कि इसको जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बहुत एक्सप्लॉइट करेंगी। हमने ऑलरेडी ये देखा है कि जो रिलीजियस पार्टीज भी हैं, उसके अलावा एक पीटीआई वाला ब्लॉक भी जो है वो डेफिनेटली इवन जो नेशनलिस्ट हैं वो भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि इसके ऊपर हमने अपनी जो स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी कि हम अपनी इन रेड लाइंस को क्रॉस ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा अंजा साकिब साहब और जनाल साहब वाशिंगटन डीसी से। उनके यहाँ तो सुबह सवेरे थी, हमारे यहाँ शाम का वक्त है जब उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वो समझते हैं कि ट्रंप साहब बहुत संजीदा हैं, वो चाहते हैं कि मिड टर्म से पहले वो सोल्यूशन दें और तारीख़ में इस तौर पर याद रखे जाएँ वो वाहिद सदर जिन्होंने मिडल ईस्ट का मसला, ये मशरक़ वस्ती में जो गाज़ा, फ़लस्तीन और इसराइल के बीच मामला है, इसको हल किया हो। पाकिस्तान की पोस्टिंग के ऊपर अंजा साकिब साहबा की आपने राय ले ली है और वो भी ये समझती हैं कि बैकलैश को अवॉइड करने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को और अपनी जो नज़रियाती असास है इस मुद्दे पे उसे वाज़ेह करना हो।